कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि हमको इन्हें अलग करना ही होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के काम पर बोलते हुए कहा कि हम लोग इसकी मदद से तय करेंगे कि किस घोड़े के साथ क्या करेंगे। कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर वैसे तो ये गुजरात पैटर्न पर उन्होंने काम किया है, कुछ अच्छे लोगों का चयन होगा, कुछ गलत भी अगर चयन हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद भूमिका सामने स्पष्ट होगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, जो माननीय राहुल गांधी का पूरे भारतवर्ष के और मध्य प्रदेश के निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो विश्वास है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि वो चाहते हैं, उनकी मंशा है कि वार्ड में, पंचायत में, मंडल में, सेक्टर में, ब्लॉक में, जिले में निष्ठावान कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता आए और उनको जवाबदारी दी जाए। इसके लिए कैसे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर अधिकार दिला सके, इन सब को लेके माननीय राहुल जी की जो मंशा है कि गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़े। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसमें कई प्रतिभाएं, पर राजनीतिक कारणों से वो अपनी प्रतिभाओं को नहीं दिखा पा रहा, तो इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जो प्रभारी भेजे हैं, वरिष्ठ लोग जो पूरे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनको डायरेक्ट भेजा है, किसी नेता की अनुशंसा पे नहीं भेजा है। उन्होंने अपनी टीम को उनकी खुद की टीम है, वो खुद की टीम को यहाँ भेजा है और जिले और मंडल और ब्लॉक्स और पंचायत स्तर पर गठन वो टीम करके देगी। और वो जो टीम बनेगी तो निश्चित तौर पर एक शक्तिशाली संगठन मध्य प्रदेश में बनेगा। हम सब के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत ही उसके पल हैं ये, और निश्चित रूप से इसकी लंबे समय से पार्टी को प्रतीक्षा थी। और संगठन सृजन के माध्यम से पार्टी को मजबूती देना और पार्टी को नीचे तक सक्रिय करना, ये उनका मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को जमीन तक ले जाकर उसको कामयाब करना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। और जो राहुल जी का सपना है, संगठन सृजन के माध्यम से अगली लड़ाई को हम बखूबी जीतें, निश्चित रूप से हम सब मिलकर उसमें कोशिश करेंगे कि उनके सपनों को हम साकार करें। देखिए, उन्होंने स्लीपर सेल की बात बिल्कुल बेबाक खुले मन से बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा तो उन्होंने तो फिर भी कहा है कि स्लीपर सेलों को हम ढूंढ के चिन्हित करेंगे और निश्चित रूप से देखिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वही तो स्लीपर सेल के साथ है, और क्या है, ये उन्होंने स्वीकार किया है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है निश्चित रूप से। तो देखिए परफॉर्मेंस, सारा खेल परफॉर्मेंस के ऊपर है। 6 महीने, 8 महीने और साल भर परफॉर्मेंस देखेंगे, और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो उसके तमाम विकल्प हैं निश्चित रूप से संगठन में। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत निर्णय हो गया तो वो गलत निर्णय से ही काम लेंगे, उस पर विचार भी करेंगे। और संगठन का भाई इतनी लंबी बैठक उन्होंने की है, इतना लंबा समय दिया है, मतलब एक आम कार्यकर्ता की बात उन्होंने बखूबी सुनी है, सिर्फ अपनी बात नहीं रखी है।
उन्होंने बिल्कुल रूप से उन्होंने सबके सुझाव सुने बखूबी और उस पर अमल करने की भी बात की कि ये सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर अमल करें। नहीं देखिए, अभी तो सबसे पहली हमारी जो जिम्मेवारी है संगठन सृजन के माध्यम से पहले तो हम सभी जिला अध्यक्ष समय रहते उनकी नियुक्ति हो जाए ताकि उन्हें पूरा अवसर काम करने का मिले। और ये तो समय परिस्थिति है, कब कौन सी समय परिस्थिति आएगी फिर ये संगठन जो नियुक्ति हो रही है फिर वो ही हाईकमान तय करेगा कि इसमें हमें क्या करना है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि नहीं एक बार जो तय हो गया समय रहते समय परिस्थितियों के हिसाब से उसमें हमें कब कौन सा ऑप्शन है कि नहीं। जिला अध्यक्ष लड़ सकता है। देखिए मैंने कहा ना, पहली प्राथमिकता है कि वो संगठन में है, संगठन का काम करेंगे। ऐसे अभी दिशा निर्देश हम सबको प्राप्त हुए हैं और निश्चित रूप से जहाँ तक चुनाव लड़ने और लड़ाने की बात है तो ये तो पार्टी संगठन कब क्या तय कर दे ये उनके ऊपर है। कभी कभी पार्टी हित में कुछ ऐसे कड़वे घूंट भी और कड़वे निर्णय लेना पड़ते हैं जो पार्टी के हित में है। अगर वो पार्टी हित में है तो वो भी पार्टी हित में रहेगा। मैं पहले तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनने जो एक आम कार्यकर्ता बूथ के कार्यकर्ताओं की चिंता थी वो चिंता आज उनके दिमाग में है। जो हमेशा एक छोटा कार्यकर्ता चिंता करता है कि कहीं बड़ा नेता के कहने से या सिफारिश से संगठन का चयन होता है, उनने सारी प्रक्रिया हटा के 7-8 प्रदेश राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, आपके हिमाचल प्रदेश, काफ़ी राज्यों के उनने बड़े बड़े नेता जो 3-3, 4-4 बार के सांसद रहे हैं, विधायक मिनिस्टर रहे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे नेताओं को सिर्फ एक एक जिले की जवाबदारी दी उन्होंने। फिर उन्होंने ये कहा किसी व्यक्ति का व्यक्ति ना हो, सिर्फ जो पार्टी के लिए हो उस व्यक्ति का चयन होना चाहिए। और उसकी भी सीमा तय कर दी उन्होंने कि 10 जून से लेके 30 जून तक की प्रक्रिया हो जानी चाहिए। ये मैं मानता हूं कि यदि ये चीज़ ज़मीन पर उतार दी पूरे प्रभारियों ने तो निश्चित एक संगठन का नया रूप होगा और राहुल गांधी जी का सपना साकार होगा। क्योंकि हमेशा ऑब्जर्वर जाते हैं, किसी न किसी से संबंध बना के काम करते। राहुल जी ने सवार ये नहीं लेते हुए रूम मीटिंग ली। आज उनकी 5 मीटिंग है। पहले एक से MLA से थी, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह इन लोगों से थी। उसके बाद में हम PCC पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष जी और जो बाहर से 7-8 प्रदेशों से जो प्रभारी आए, हर डिस्ट्रिक्ट के जो 55 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके 55 जो प्रभारी आए, उनसे 1 to 1 चर्चा करके उनने ये टिप्स दिए हैं और कहा कि मुझे कांग्रेस का व्यक्ति चाहिए, किसी का व्यक्ति नहीं चाहिए। तो निश्चित ही राहुल गांधी जी ने जो आज टिप्स दी है ये आने वाला युवाओं का कांग्रेस का भविष्य होगा। निश्चित 3.5 साल बाद ये ज़मीन और पूरे प्रदेश के अंदर दिखेगा। क्योंकि ये काम उन्होंने गुजरात में कर चुके, उसमें से काफ़ी 7-8 लोग ऐसे थे काफ़ी राज्यों के जिनने गुजरात में ये काम किया है। उनके अनुभव भी उनने सुने, उनने उस पर गंभीरता से विचार का, उनसे पूछा कि अब इनको कैसा कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि उनने उनके विचार रखे, उनने सबका सुना कि हम कैसा इसको सही कर सकते हैं। तो मैं यही मानूंगा कि राहुल जी ने एक नई पहल की है। निश्चित हमारा 20 साल का वनवास जो है राहुल जी की पहल से ख़त्म होगा। आपका नाम और पद बताइए। मैं लक्ष्मीनारायण पवार, पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस सचिव। और आज कहीं मुझे जवाबदारी दी, मुझे पहले मैं नरसिंहपुर जिले का प्रभारी था, अब जो नई जवाबदारी दी कांग्रेस के काम करने। AICC का जो मिशन है संगठन सृजन, जमीनी स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत प्रदान करें ताकि कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, संगठन के माध्यम से हम चुनाव लड़ें और हमारे प्रत्याशी जीतें। उसकी तैयारी है 2028 और 2029 विधानसभा और लोकसभा में हम लोग नहीं देखिए होती है, मगर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ
हम लोगों को जिम्मेदारी दी है। जो एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट रहा है, एआईसीसी सचिव रहा है, मिनिस्टर है, उनको भी जिलों में 7 दिन का दौरा करना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करने पड़ेगा। 10 जून से 20 जून के बीच हम लोगों को सबको दौरा करना है और लोगों से मिलना है, मीडिया से मिलना है, आम जनता से मिलना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है। हम बेहतर स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत नहीं, देखिए लोगों से मिलेंगे और हमारी कमेटियां जो बनेगी वो जो पार्टी की विचारधारा आइडियोलॉजी को लेकर कौन जा सकता है और जो पार्टी के लिए समय दे सकता है, वैसे व्यक्तियों को हम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेंगे। की बात चलती है और जिलों में सबसे ज्यादा देखने नहीं, देखिए बड़ा परिवार है तो बड़ा परिवार में तो रहती है बातें, सबके अपने हो सकते हैं, मगर सबको लेके समेट कौन सकता है, वैसे लोगों को हम चुने। विचारधारा के लोग हैं वो कहीं दूर हो जाते हैं। नहीं, देखिए विचारधारा को दूर होने हम जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए। पुराने लोगों को वापस सबसे हम चर्चा करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं उनकी भी बात सुनेंगे। अभियान भी चलेगा क्या? नहीं, देखिए वो तो संगठन तय करेगा, हम लोगों की जिम्मेदारी है, संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। थैंक यू। हम सब के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत ही उसके पल हैं ये, और निश्चित रूप से इसकी लंबे समय से पार्टी को प्रतीक्षा थी और संगठन सृजन के माध्यम से पार्टी को मजबूती देना और पार्टी को नीचे तक सक्रिय करना, ये उनका मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को जमीन तक ले जाकर उसको कामयाब करना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। और जो राहुल जी का सपना है संगठन सृजन के माध्यम से अगली लड़ाई को हम बखूबी जीतें, निश्चित रूप से हम सब मिलकर उसमें कोशिश करेंगे कि उनके सपनों को हम साकार करें। उनके सपनों को साकार करने की आप बात कर रहे हैं, 2028 की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो स्लीपर सेल है वो तो अंदर खाने आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जिससे काफी नुकसान होता है पार्टी के लिए। देखिए, उन्होंने स्लीपर सेल की बात बिल्कुल बेबाक खुले मन से बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा तो उन्होंने तो फिर भी कहा है कि स्लीपर सेलों को हम ढूंढ के चिन्हित करेंगे और निश्चित रूप से देखिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वही तो स्लीपर सेल के साथ है, और क्या है, ये उन्होंने स्वीकार किया है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। निश्चित रूप से जिला अध्यक्षों को लेकर के एक बात अंदर आई है, आप लोगों के यहाँ से जो लोग हैं कि जब ऑब्जर्वर जाएंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई जिला अध्यक्ष ऐसा नियुक्त हो जाता है जो दिक्कत पैदा करे तो उसे आप कैसे हटाएं? क्या वो तो देखिए परफॉर्मेंस, सारा खेल परफॉर्मेंस के ऊपर है। 6 महीने, 8 महीने और साल भर परफॉर्मेंस देखेंगे, और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो उसके तमाम विकल्प हैं। निश्चित रूप से संगठन में कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत निर्णय हो गया तो वो गलत निर्णय से ही काम लेंगे, उस पर विचार भी करेंगे। और संगठन का भाई इतनी लंबी बैठक उन्होंने की है, इतना लंबा समय दिया है, मतलब एक आम कार्यकर्ता की बात उन्होंने बखूबी सुनी है, सिर्फ अपनी बात नहीं रखी है। उन्होंने लेके आए थे बिल्कुल रूप से उन्होंने सबके सुझाव सुने बखूबी और उस पर अमल करने की भी बात की कि ये सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर अमल। जी, जो जिला अध्यक्ष जैसे नियुक्त किए गए, अगर भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।